जब भी मैं थक जाती हूँ तो अपने उस सपने को याद करती हूँ जिसके लिए ये सफ़र मैंने शुरू किया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ नीतू और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही होंगी और आप इस वीडियो में देखेंगे कि मैं किस प्रकार से घर के हर एक छोटे मोटे कामों को और अपने बच्चे को संभाल कर और अपनी डेली स्टडी रूटीन को कैसे मैं फॉलो करती हूँ और अपने कैसे उसे पूरा करती हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल हालात में भी डटे रहते हैं। तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि सुबह के 4 बज चुके हैं और मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने सबसे पहले गर्म पानी को पीती हूँ, दिन की शुरुआत करती हूँ और सभी छोटे मोटे के कामों को करने के बाद मुझे लगभग सुबह के 10-11 बज जाते हैं। फिर बच्चे मेरे सो जाते हैं, उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे लगभग 11 बज चुके हैं और मैं अपने स्टडी रूटीन को फॉलो करने बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट मैथ आता है मेन में 9 to 10 के लिए और 6 to 8 के लिए भी, तो मैं मैथ से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस, रिवीजन, PYQ ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रही हूँ और सॉल्व करने के बाद मैं रिवीजन करूँगी, इसका कुछ फार्मूला को याद करूँगी। मैथ का फार्मूला मैं ऐसे रट के तो याद नहीं करती हूँ, लेकिन मैथ में इतना सारा क्वेश्चंस होता है और बनाते बनाते सारे फार्मूले याद हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आपका मुकाबला लाखों लोगों से नहीं है, हमारा मुकाबला किससे है? सिर्फ कल वाले अपने आप से हैं, जो कि कल के ऊपर छोड़ देते हैं हर एक कामों को। किस पर? कल के ऊपर छोड़ देते हैं और बोलते क्या है कि आज नहीं दोस्त कल मैं करूँगा, आज नहीं कल मैं करूँगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना है और इन्हीं से हमें क्या करना है? लड़ना है। काफ़ी आपने चर्चा में सुना होगा कि सीट कम है, एकल परीक्षा नहीं होंगी। तो दोस्तों सीट कम है तो क्या हुआ, हम अपने सपने को छोटा नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। प्रतियोगिता ज़्यादा होगी लेकिन मेरी अपनी कोशिश जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और हर दिन 5 घंटे की पढ़ाई जो होती है, अगर ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, जो मैंने नोट्स बनाती हूँ, हर एक नोट्स का पेज, हर एक PYQ, हर एक रिवीजन हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। और ये डेली बेसिस पे अगर किया जाए तो ये हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। ठीक है दोस्तों, एक शिक्षक का काम सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है, वह एक समाज सुधारक भी बनता है, समाज का भविष्य निर्माता भी बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि शिक्षक क्या है? एक समाज सुधारक है। समाज सुधारक के तौर पे देख लीजिए या फिर समाज के भविष्य निर्माता के तौर पे देख लीजिए, क्योंकि वो समाज का भविष्य बनाता है, इस तौर पे देख लीजिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक को न सिर्फ नौकरी पाने की लालसा से पढ़नी चाहिए, बल्कि समाज के हितों की रक्षा करके ध्यान में रखते हुए उसको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो समाज सुधारक के दायरे में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी लगभग प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है और यहाँ पे मैं फिर से GS की तैयारी करूँगी। और GS के लिए मैंने BPSC के जितने सारे PYQ आते हैं उन सभी PYQ को मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और ये मुझे लगता है कि ये बेस्ट होगा, क्योंकि BPSC परीक्षा कंडक्ट कराती है, तो उसके हिसाब से मैं GS यहीं से कवर करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग GS
कितने नंबर का है और मेन में आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है। मेरा तो 40 नंबर जीएस आता है, इसलिए जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जीएस में मैंने आज क्या पढ़ा? आज मैंने महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अगले दिन फिर से मैं कोई टारगेट रखूंगी कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। टारगेट सेट करके पढ़ना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि मेरा टारगेट कितना पूरा हुआ और कितना बाकी है, कितना मेरा प्रोडक्टिव जो रिवीजन है, पढ़ाई है डेली रूटीन का, वो कितना हो पाया। तो अपने गोल को सेट करके ही पढ़ाई कीजिए, टाइमर के साथ पढ़ाई कीजिए, तो ज़्यादा वो प्रोडक्टिव दिखेगा। कम सीट होने की बजाय ज़्यादा मेहनत कीजिए। आपका लड़ाई सिर्फ एक सीट पे है, 1000 सीट पे नहीं है। आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। हाँ, ये हो सकता है, ये है कि कंपटीशन बढ़ गई है, कम सीट होने के है तो उसके लिए क्या कंपटीशन बढ़ गई है, लेकिन इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं या फिर इतना दिन से वेट कर रहे हैं, सरकार टीआरई 4 को गुमराह कर रही है, घुमा रही है, तो मेहनत तो और करनी पड़ेगी। क्या किया जाएगा, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लगभग यहाँ देखिए 2 बज चुके हैं।